हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10th मैथ्स का, जिसका नाम है टेंथ्स एंड हंड्रेड। अब देखो, टेंथ एंड हंड्रेड, सबसे पहले आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए कि ये है क्या। जब तक इसका नाम क्लियर नहीं होगा हम आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बस क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जब तक नाम ना पता हो, उसका मीनिंग ना पता हो, सो आगे क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने ये एक डिजिट लिखी है, अब मैं आपको इसकी प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछूँ कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, सो ये कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड प्लेस पर है। उसके बाद कोई नंबर लिखूंगी तो वो जाएगा आपका थाउजेंड प्लेस पर। ठीक है, सो वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, टेंस आता है, ये होता है आपका हंड्रेड। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये क्या है, टेंथ एंड हंड्रेड। अब ये क्या होते हैं, देखो आपने कई बार एक ऐसे इस तरह से डॉट लगा होगा और उसके बाद में कोई डिजिट नंबर लिखा होता है। ठीक है, एक डिजिट लिखी होती है या दो डिजिट होती है इसी तरह से, तो उनको क्या बोलते हैं। अब ये इनको तो पता है, आप ये तो हो गया वंस की प्लेस पर, लेकिन ये कौन सी प्लेस पर है ये कैसे पता करोगे आप। सो इसी के लिए यूज़ करते हैं हम टेंथ एंड हंड्रेड। तो अभी यहाँ पे जो है सिर्फ दो डिजिट तक ही रहेंगे, और ये जो पॉइंट आपका होता है इसे बोला जाता है डेसिमल। ओके, सो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में नंबर्स हैं वो जाएंगे आपके वंस, टेंस, हंड्रेड, इस तरह से। अब डेसिमल के जो राइट साइड में नंबर है उन्हें हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने नंबर लिखा 352, देन डेसिमल। ठीक है, इसे पॉइंट या डेसिमल आप कुछ भी बोल सकते हो, देन 5 एंड 3। तो ये तो हो गया आपका वंस, टेंस एंड हंड्रेड। अब जब आप डेसिमल के राइट साइड में आओगे, सो कभी भी जो है आपका वन से शुरू नहीं होगा, वो डायरेक्ट शुरू होगा टेंथ से। सो ये हो गया टेंथ की प्लेस पर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हंड्रेड की प्लेस पर। उसके आगे जैसे ही अगर आप बोलो कि एक नंबर और अगर आ जाए तो वो किस पे हो जाएगा, थाउजेंड्स की प्लेस पर। यानी कि अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पर TH लगाना है। इनका मीन्स क्या होता है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, अब ये डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं इनमें होता क्या है, जैसे ये हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हो। अब इनका यूज़ कैसे होता है, देखो टेंथ। ठीक है, टेंथ, टेंथ मीन्स टेंस मतलब 10। 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1। ठीक है, और यहाँ पर दो डिजिट है तो कितने हो जाएंगे, 100। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2। तो जब आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, सो मीन्स आपको यहाँ पे इसके नीचे लिखना है 100, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट तक है, टेंथ एंड 100। ठीक है, तो कितने ज़ीरो हो गए, 2। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता, सो ये पूरा नंबर आप एज इट इज़ लिखोगे। देन डेसिमल है, डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस तक है, टेंथ प्लेस तक। टेंथ प्लेस में कितने ज़ीरो होते हैं, मतलब टेंथ प्लेस पर है तो आपको 10 लिखना है, 100 प्लेस पर है तो 100 लिखना है, थाउजेंड प्लेस पर है तो आपको क्या लिखना है, 1000। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक ईजी वे है, जैसे 2.536 हमने इतना बड़ा नंबर लिया। देन अगर आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन आपका क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे 1, एंड देन पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे 1 2 3 उतने हम यहाँ लगाएंगे 0। या फिर आप ये देख सकते हो कौन सी प्लेस पर है, टेंथ। टेंथ से शुरू होगा, हमेशा 1 से नहीं होगा। वंस जो राइट साइड में होगा, सॉरी लेफ्ट साइड में होगा, वो 1 से शुरू होगा, एंड जो राइट साइड में होगा वो टेंथ से शुरू होगा। टेंथ, 100 एंड 1000। सो मीन्स कितने ज़ीरो आएंगे यहाँ पर, पूरा 1000 ही आएगा। सो 3 ज़ीरो हो गए। इस तरह से आप जो है इनको चेंज कर सकते हो। अब इसी तरह से क्या पता नीचे जीरो दिया हो और आपको जो से फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन दिया है आपको ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल जैसे 42361 बाय 100। अब आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट एज इट इज़ ये लिखो। अब ये देखो क्या है, 100। 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। ठीक है, अब 100 प्लेस तक आपको काउंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप उल्टा काउंट करना शुरू करो, यहाँ से टेंथ एंड 100, और उसके बाद आपका लग जाएगा पॉइंट। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो हम एक दूसरा वे कर सकते हैं, किस तरह से, एज इट इज़ नंबर लिखा, कितने ज़ीरो है, 2। तो 2 डिजिट हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 एंड 2, और 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए हम लगा देंगे यहाँ पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल। जैसे हमने क्या किया था, पॉइंट को हटाकर 1 लगाया था, तो इसी तरह से 1 को यहाँ से हटाकर और ऊपर क्या बना देंगे उसका पॉइंट,
और जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट हमें पॉइंट के बाद छोड़ने हैं। अब यहाँ पर दो ज़ीरो थे तो 2 डिजिट जो है मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। सो ये होता है आपका 10th एंड 100। 10th का मीन्स क्या था, मीन्स जो पॉइंट के बाद नेक्स्ट नंबर होगा वो आगा आपका 10th, उसके बाद 100, इस तरह से वो जो है आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। वट वॉज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव एवर यूज्ड, हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल एंड गेस। अब उन्होंने बोला कि इस पेंसिल की लेंथ जो है गेस करो कितनी होगी। सो लेट्स गेस इज 3.5। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आया है। अब ये पॉइंट क्या होता है आपके सेंटीमीटर जो स्केल होता है उसमें हम देखेंगे। मेजर इट विद द स्केल, उसके बाद स्केल है आपको उसमें यूज़ करना है, उसको देखना है। हाउ गुड इज़ योर गैस, आपका गैस जो है कितना सही है। तो यहाँ पर इन्होंने गैस किया कि ये जो 3 सेंटीमीटर की, अब देखो ये इस तरह से आपका स्केल होता है। ओके, सो आपका यहाँ पर कुछ नंबर नहीं होता तो मीन्स ये आपका 0 है। अब ये कहाँ तक गया, 3 तक, यहाँ तक तो 3 हो गया, लेकिन ये 4 पर तो पूरा गया नहीं है, 4 से पीछे रह गया। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, मीन्स ये कितने नंबर हो गए। अब आप जब भी कभी भी देखोगे तो आप चेक करना, कोई भी जो नंबर होंगे, या आप 0 से 1 चेक कर लो, या 1 से 2 चेक कर लो, 3 से 4 चेक कर लो, या 2 से 3 चेक कर लो, हमेशा उसके बीच में जो है 9 लाइन्स ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये 9 मिलेंगी आपको। काउंट कर सकते हो आप 1 2 3 4, और जो 5 वाली लाइन है वो थोड़ी बड़ी होगी, देन 6 7 8 9, और जैसे ही आप 10 पे पहुँचोगे तो नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा। इसमें भी आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर 10 आते ही आपका जो है नेक्स्ट नंबर वहाँ पर आ जाता है। अब हमें जो है इसकी मेज़र फाइंड आउट करना है कि कितना है वो। अब देखो ये तो हमें पता है सेंटीमीटर होता है, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने काउंट किए, ये क्या होते हैं। तो देखो अगर आपको इन्हें सेंटीमीटर में काउंट करना है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ सेंटीमीटर में काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे। पहले तो ये देखो 3 तक पूरी थी तो 3 सेंटीमीटर, उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट। जितने ये छोटे छोटे नंबर हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सो 3.6 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको कोई भी डिजिट, कोई भी चीज़ अगर मेज़र करनी है कितनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0 से मेज़र करनी है, 1 से मेज़र कभी नहीं करनी। अगर कोई चीज़ 1 पे दी है तो देन आपको उस 1 को 0 बना देना है और फिर वहाँ से उसको काउंट करना शुरू करना है। और जो पूरा होगा, जैसे 3 है 4 है तो वो उतनी हो जाएगी, लेकिन अगर उससे आगे कुछ पॉइंट और दिए हुए, जैसे इसमें था 6 पॉइंट आगे थे, तो आपको पॉइंट लगाकर यानी कि डेसिमल लगाकर 0.6 सेंटीमीटर उसे लिख देना है। नाउ हेयर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। अब एक में कितने इक्वल पार्ट्स है, 10, जो हमने ऑलरेडी काउंट किए। सो ईच पार्ट 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, तो हर एक पार्ट कितना हो गया, 1/10 हो गया, मीन्स सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये वाला बोला यहाँ पर, अब 3 से 4 तक का आपका लो, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स हो गए टोटल। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर हम इसमें से अगर हम इसमें से ये एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये एक पार्ट ले लिया। अब हमने फ्रैक्शन में किया था, इसके अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, 10, और कितना पार्ट हमने लिया, 1। सो 1 सेंटीमीटर का अगर हम इसमें से एक पार्ट ले रहे हैं तो वो किसकी इक्वल हो जाता है, 1/10 के, ठीक है। जो नीचे वाला नंबर है वो आपका इस तरह से रहेगा, 10th 4th 5th इस तरह से होता है। मतलब एक चीज़ आप लेते हो, उसको आपने चेंज किया 3 पार्ट्स में, ठीक है, एक पार्ट मैंने उसमें से ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि टोटल 3 पार्ट थे और इसमें से एक पार्ट मैंने ले लिया। सेम यहाँ पर है, टोटल 10 पार्ट्स है और एक पार्ट हमने ले लिया, सो वो क्या हो जाएगा, पूरे 1 सेंटीमीटर का 1/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 पार्ट्स में, और एक पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो कितना हो गया, 1/10, ये इन्होंने बताया। और इक्वल पार्ट्स में होते हैं हमेशा। देन 1/10 इज ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। अब इसे हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। ये जो है, जो 6 हमारा आया था, जो हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है आपका, मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये जो नीचे 9 जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, जो बीच में है सेंटीमीटर्स के, सो वो होते हैं आपके मिलीमीटर्स। सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। अब ये देखो ये यहाँ पर खुद को चेक कर रही है तो कितना है, 3 मिलीमीटर। देखो अब उसने 3 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, देन आपको काउंट करना है 1
2 and 3. सो कितना हो गया 3 मिलीमीटर. सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर. ठीक है, जितने वो पॉइंट्स है वो क्या होंगे आपके मिलीमीटर होंगे. सो मिलीमीटर लॉन्ग. बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर. लेकिन वो बोल रही कि मैं बड़ी हूँ. अब वो कैसे बड़े हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, बिकॉज 1 से आप कोई भी चीज़ काउंट नहीं करोगे, वो 0 से काउंट होगी और आगे वाला आपका 1 हो जाएगा. इस तरह से आगे चेंज होते रहेंगे. अब इसका काउंट करना है, ये कितना है. अब इसने क्या बोला 7/10, यानी कि 7 पार्ट और जो पीछे वाला होगा वो आपके होंगे टोटल 10th, यानी कि कितना हो जाएगा 7 मिलीमीटर. ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो चीज़ है कि उसकी लेंथ उतनी है, और नीचे वाला जो पार्ट है कि टोटल पार्ट्स उसमें इतने हैं और उसमें से इतने पार्ट को वो कवर कर रही है अपनी मेजर लेंथ को मेज़र करते हुए. अब काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कि 7 ही है या नहीं. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो कितना हो गया 7 मिलीमीटर. We also call 1/10 of a centimeter as 0.1 सेंटीमीटर. अब देखो 1/10. अब इसको आपको बोला जाए कि आपको इसे चेंज करना है डेसिमल्स में. तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे. ओके, देन आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर देखना है. अब यहाँ पर क्या है 10 है. सो 10 है तो हमें 1 पॉइंट चाहिए, या फिर आप ये देख लो कि 0 है, एक ही 0 है तो 1 0 है तो 1 पॉइंट चाहिए, और 1 को हम किस में चेंज कर देंगे डेसिमल में. और इसके आगे कोई नंबर नहीं है डेसिमल में, तो हम क्या लगा देंगे उसके आगे 0. सो 1/10 किसके इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल. सो 1 मिलीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज जो एक पार्ट था वो क्या था 1 मिलीमीटर, और उसको हम क्या बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर. मीन्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखो, अगर वैसे हम इसे काउंट करें तो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर. ठीक है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक 1 मिलीमीटर हो गया. लेकिन ये इन टोटल 10 पार्ट्स में एक पार्ट था, तो 0.1 सेंटीमीटर भी आप इसे बोल सकते हो और 1 मिलीमीटर भी, दोनों सेम रहेंगे. नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल. अब इस पेंसिल की लेंथ कितनी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. अब देखो मैंने बोला था कोई भी 1 से शुरू हो रहा है तो आपको उसको क्या बना देना है 0. अब इसकी काउंट करो 1 2 3 4 5 6. सो कितना हो गया 6 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि अगर 0 से है तो 0.6 हो जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी और बड़ी होती तो 1.6 हो जाता वो. नाउ फ्रॉक्स, हैव यू सीन फ्रॉक्स. क्या तुमने फ्रॉक देखे और कहाँ पर देखे. हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉक्स यू हैव यू सीन, और कितने अलग अलग टाइप के फ्रॉक्स होते हैं. सो ऑल द फ्रॉक्स आर द सेम लेंथ. क्या सारे फ्रॉक्स सेम लेंथ के होते हैं. देर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो इन्होंने दिए हैं, गोल्ड फ्रॉग एंड बुल फ्रॉग. दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमोंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड. इस लेंथ इज 0.9 सेंटीमीटर. 0.9 सेंटीमीटर मीन्स 9 मिलीमीटर. वो पूरा 1 सेंटीमीटर का भी नहीं है, इतना छोटा सा होता है वो. गेस हाउ मैनी सच फ्रॉक कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर. सो कितने जो है छोटे छोटे फ्रॉक आपकी छोटी वाली फिंगर पे आ सकते हैं, ओनली लिटिल फिंगर पे. सो आई थिंक 4 फ्रॉक्स जो है ईजिली आ जाएंगे. ठीक है, और आप अपनी मेजर कर सकते हो, आपकी फिंगर स्केल से मेजर करो और देखो कि वो जो है 0.9 है तो आपकी कितने फ्रॉक्स वहाँ पर आ जाएंगे. बुल फ्रॉग, बट दिस इज द अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग. लेकिन बुल फ्रॉग क्या होता है सबसे बड़ा होता है. इसकी लेंथ कितनी होती है 30.5 सेंटीमीटर. अब आपका जो नॉर्मल स्केल होता है छोटे वाला स्केल, उसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर. सो जब वो 2 स्केल आप बनाओगे या 2 स्केल एक साथ लोगे, सो उससे भी 5 मिलीमीटर उसकी लेंथ जो है बड़ी होगी. नाउ व्हाट डज दिस मीन 0.9 सेंटीमीटर मीन्स. अब देखो जो पीछे वाला नंबर दिया है ना वो होता है आपका मिलीमीटर. तो किसकी इक्वल हो गया 9 मिलीमीटर. आगे जो नंबर होगा पॉइंट के आगे जो नंबर है इसमें सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर. सो पॉइंट के आगे जो नंबर है वो आपके सेंटीमीटर्स और पॉइंट के पीछे जो नंबर रहेंगे वो आपके मिलीमीटर्स रहेंगे. वी कैन ऑल्सो से डैट दिस इज़ द 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. और हम इसे 9/10 भी बोल सकते हैं किसी भी सेंटीमीटर का, या बिकॉज टोटल पार्ट कितने थे 1 सेंटीमीटर में 10, और उसमें से 9 पार्ट हमने ले लिए. सो 9/10 जितने पार्ट लिए वो ऊपर और जितने टोटल पार्ट है वो नीचे. सो 9/10 जो है हम इसे बोल सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज डैश सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो
सो अब आपको ये बताना है कि कितने सेंटीमीटर और मिलीमीटर के इक्वल है। सो कितने के हो गया, अब देखो आगे वाला मैंने क्या बोला था, आपके सेंटीमीटर होंगे, पॉइंट के पीछे जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, मिलीमीटर। और इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा। जब भी आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आपस में चेंज कर रहे हो तो पॉइंट के बाद ओनली एक नंबर होगा, ज़्यादा नंबर है तो मीन्स वो गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। अबाउट हाउ मैनी बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन 1 मीटर स्केल। अब 1 मीटर स्केल, ये क्वेश्चन आ गया। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 10 मिलीमीटर के, और 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, 100 सेंटीमीटर जब आप लोगे तो किसके इक्वल आएगा, आपका 1 मीटर के। अब आपको बताना कि जो बड़े वाला फ्रॉग था उसकी लेंथ कितनी थी, 30.5। ओके, 30.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर के स्केल पर अगर हम रखेंगे तो कितने फ्रॉग्स आ जाएंगे, मीन्स 100 सेंटीमीटर को आपको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप गैस कर सकते हो कितना होगा। सो 33 ज़ा 90 माइनस 10। सो कितने फ्रॉग वहाँ पर रहेंगे, 3 फ्रॉग्स ही आ सकते हैं, बिकॉज जो है 3.5 था वहाँ पर। ठीक है, 5 मिलीमीटर भी है तो कुछ ना कुछ और होकर 3 जो है वहाँ पर आ जाएंगे। इफ़ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, अबाउट हाउ मैनी ऑफ स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। अगर उन्हें जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठा दिया जाए तो छोटे वाले जो फ्रॉग्स थे, उनकी बात हो रही है अभी, जो छोटे वाले फ्रॉग थे वो कितना जो है कवर करेंगे। ठीक है, छोटे वाले फ्रॉग की बात हो रही है। अब छोटे वाला फ्रॉग का लेंथ कितना था, 1 मीटर जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपको इसे चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर में। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 100 मिलीमीटर के। सो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीमीटर के। ओके, सो अब आपको देखना है छोटे वाला फ्रॉग कितना था, 9। छोटे वाले फ्रॉग की लेंथ जो थी वो 9 सेंटीमीटर थी, और टोटल हमारे पास अभी लेंथ कितनी है, 1000। सो 9 से हमें 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा। 9 1 ज़ा 9, माइनस किया, देन 1 0, देन 9 1 ज़ा 9, देन माइनस किया, देन 1 0, देन 9 1 ज़ा 1। सो कितना हो गया, 111 जो है फ्रॉग वहाँ पर इन अ स्ट्रेट लाइन वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द नील। एक नील की जो लेंथ है ये यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है लेकिन कितना मिलीमीटर है। अब देखो ये इन्होंने दिया 0 से शुरू किया, गुड। अगर 0 से नहीं होता तो हमें उसको फर्स्ट जो भी नंबर होगा जहाँ से शुरू किया वो 0 हो जाता। 1 2, अब कितना मिलीमीटर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो कितना मिलीमीटर हो गया, 9 मिलीमीटर। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.9 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पर लेडी फिंगर दी है, इसको आपको काउंट करना है। अब देखो ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 1 से, तो 1 को हम बनाएंगे 0, 2 होगा 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से हमेशा जाएगा। कभी भी कोई भी नंबर अगर 1 से शुरू हो रहा है या 2 से शुरू हो रहा है, सो वो स्टार्टिंग जो नंबर है वो आपका 0 रहेगा, वो 1 नहीं होगा। ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये कहाँ पर जा रहा है। ओके, ये यहाँ पर हो गया। अब टोटल कितने सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर कितना है, आगे के जो पॉइंट है वो आपको देखने हैं कि कितने हैं। सो 1 2 एंड 3, सो 8 सेंटीमीटर एंड कितना हो गया, 3 मिलीमीटर। ये जो है आपका हो गया। सो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं एज ए सेंटीमीटर में, 8.3। जो मिलीमीटर है वो पॉइंट के बाद में आएंगे। नाउ यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज, अब इस पेज पे हमको स्केल को यूज़ करना है एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कैंडल 1 एंड 3। सो 1 एंड 3 में जो है हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और कैंडल का भी एंड देन फ्लेम का अलग से और कैंडल का अलग से जो है हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो कैंडल 1 का जो लेंथ रहेगा उसका मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर दोनों हमें लिखना है साथ में, और देन सेंटीमीटर में उसका बताना है। सो 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर कैंडल 1 जो सबसे छोटे वाली है। देन उसकी फ्लेम है 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर।
देन सेकंड वन इसका आपका रहेगा 4 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, अगर आप चाहो तो इसको जो है स्केल से भी कर सकते हो। देन 1 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। देन द थर्ड वन इज 6 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में कितना हो जाएगा आपका, उसका फ्लेम का आपको फाइंड आउट करना है। सो 1 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। अब आपको ये सब लिखने हैं सेंटीमीटर्स में। अब सेंटीमीटर्स में जब भी लिखेंगे तो हम जो है पॉइंट के आगे जो सेंटीमीटर वो लिखेंगे, पहले सेंटीमीटर जो है वो लिखेंगे, देन पॉइंट लगाएंगे और जो मिलीमीटर है वो लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। सेम वहाँ पर सेंटीमीटर देन डेसिमल और उसके बाद में मिलीमीटर। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कभी इसको डेसिमल बोल रहे हैं कभी पॉइंट बोल रहे हैं। सो कुछ भी आप बोल सकते हो जो भी आपको ईजी लगे। देन 4 सेंटीमीटर देन पॉइंट एंड देन 9 मिलीमीटर। और ये पूरा जब भी आप पॉइंट में बनाओगे तो आप उसको सेंटीमीटर्स में ही लिखोगे, जैसे पैसे को लिखते हो या किलोग्राम्स को लिखते हो उसी तरह से। देन 1 सेंटीमीटर पॉइंट एंड 9 मिलीमीटर। सेम अब बोलोगे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। सो 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पॉइंट के बाद लगा रहे हो तो। अगर उसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो अगर उसके पीछे कोई नंबर है तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, अलग बन जाएगा। सो अगर उसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। देन 1.9 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगी आपकी लेंथ। नाउ गेस एंड कलर। फर्स्ट कलर द रोड एज शोन, ठीक है। विदाउट मेजरिंग देन चेक। रोड ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर। सो जोन सी जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर है आपको उनको कलर करना है। देन रोड ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर उनको ब्लू कलर करना है। रोड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर उनको आपको ग्रीन कलर करना है। देन रोड ऑफ लेंथ बिटवीन 3 एंड 4 सेंटीमीटर उनको आपको ऑरेंज कलर करना है। देखो अब यहाँ पर जो है अलग अलग जो है आपको रोड्स दी हैं, आपको उनको जो है कलर करना है। सो यहाँ पर अब हमें अलग अलग रोड्स दी हुई हैं, इनको जो है हमें कलर करना है। और कलर ऑलरेडी इन्होंने हमें बता दिया है कि जो लेस देन 1 सेंटीमीटर उनको हमें रेड कलर करना है। सो सबसे पहले हम वही करते हैं। जो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी वही लेस देन 1 सेंटीमीटर हो सकती हैं। तो ये हो जाएगी फर्स्ट वन, ओके, दिस वन, देन दिस एंड दिस, ओके। सो ये हो जाएंगे आपका लेस देन 1 सेंटीमीटर। देन ब्लू किसको करना है हमें, ब्लू वी हैव टू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में दो है जो रहेंगी, सॉरी, उनको आपको ब्लू कलर करना है। सो ये वाली हो जाएंगी आपका ब्लू। देन वी हैव टू डू द ग्रीन कलर। ग्रीन हमको किनको करना है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच की हैं। सो उनको आपको करना है ग्रीन कलर्स। तो ये हो गई ये एंड ये। सो ये हो गए आपके ग्रीन कलर। देन आपको लेना है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमें लेना है, सो ऑरेंज कलर हमें लेना है। और अब हमें ऑरेंज कलर करना है किसमें, जिसमें 3 to 4 सेंटीमीटर है। सो आप अपने स्केच पेन के साथ इस तरह से इनको कलर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहो तो उनको चेक भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, गेस एंड मेजर। ड्रॉ एंड मेजर, गेस करना है, देन ड्रॉ करना है, देन उसको आपको मेजर करना है। गेस द लेंथ ऑफ द ड्रॉ टू ड्रॉ दिस थिंग। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम। आफ्टर यू मेक द ड्रॉइंग यूज अ स्केल टू मेजर द लेंथ हुज ड्रॉइंग शोड अ बेटर गेस, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले गेस करना है, देन उसको ड्रॉ करना है। एक आंट है, लेंथ उसकी रहेगी लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको उसे ड्रॉ करना है। उसके बाद में आपको अपनी ड्राइंग मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल आपको बनाना 1 सेंटीमीटर का था, आपकी ड्राइंग आ गई 1.1 सेंटीमीटर और आपके फ्रेंड की आ रही है 1.5, ठीक है। इसी तरह से आपको एक पेंसिल ड्रॉ करनी है कि उसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। सो हमने ये पेंसिल ड्रॉ कर दी, लेकिन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी मे बी 7 सेंटीमीटर, हमारे फ्रेंड की जो है थोड़ी कम रह गई या थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। सो ये सेंटीमीटर में ही है सब। देन अ ग्लास ऑफ 11 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। अ ग्लास ड्रॉ करना है आपको जो 11 सेंटीमीटर हाई है और उसके अंदर 5 सेंटीमीटर जो है वाटर भी है। सो ये हमने किया। अब ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि अब तक ग्लास हमारा 10 सेंटीमीटर का हो गया और जो हाइट थी वाटर की वो इतनी हो गई, और आपके फ्रेंड ने जो ड्रॉ किया होगा वो मे बी सेम हो सकता है और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको इस तरह से ये सब जो है मेजर, सबसे पहले आपको इनको ड्रॉ करना है। देन आपको देखना है कि आपने जो ड्रॉ किया है और जो यहाँ पर लिखा है क्या वो दोनों सेम है। देन आपको एक बैंगल ड्रॉ करनी है जिसकी पेरीमीटर सेम रहेगी। बैंगल इस तरह से रहेगी, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स इसका जो बाहर का ये जो टोटल
बाउंड्री है वो कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो आपने ड्रॉ की, देन आपने मेज़र किया, सो जितनी भी वो है आप वहाँ पर लिख दोगे, और जो आपके फ्रेंड की होगी वो आप यहाँ पर लिख दोगे। देन है कर्ली हेयर, ठीक है, कर्ली हेयर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर। सो कर्ली हेयर इस तरह से होगा, और लेंथ किसकी होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर। सो ये आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है, शायद आपके दोनों, आपका और आपके फ्रेंड दोनों का सेम हो जाए। सो जो आपकी लेंथ रहेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना है कि हाँ इतना जो है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, या इतना जो है 11 सेंटीमीटर हो सकता है। देन आपको क्या करना है, उसको मेज़र करना है। नाउ आवर आईज गेट कन्फ्यूज्ड, विच लाइन इज लॉन्गर, ए और बी। सो इसमें से कौन सी लॉन्गर है, ए और बी। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी लाइन बड़ी नहीं है, दोनों लाइन जो है बिल्कुल इक्वल है, लेकिन हमें ये बड़ी क्यों लग रही है, बिकॉज ये जो है बाहर की तरफ इन्होंने इसको मूव किया हुआ, इसीलिए हमें क्या लग रहा है कि बी वाली लाइन बड़ी रहेगी। सेम इसमें है विच वन इज लॉन्गर, सी और डी, मेजर ईच लाइन, हाउ गुड इज योर आइज। सेम यहाँ पर रहेगा, ये दोनों लाइन भी बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर आप इनकी लेंथ मेजर करोगे तो 4.6 एंड 4.6 से इनकी, और इनकी मेजर करोगे तो इनमें दोनों की आपकी लेंथ रहेगी 3.2 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी यहाँ पर पॉइंट भी है आपका। सो 4.6 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। सो अब ये हमें छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, क्यों, बिकॉज वो स्टैंडिंग है, खड़ी हुई है, और वो क्या है स्लीपिंग लाइन है, इस वजह से वो हमें छोटी लग रही है और वो बड़ी लग रही है, जबकि दोनों क्या है बिल्कुल सेम है। नाउ हु हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल। सो सबसे बड़ी टेल जो है किसकी है आपको बताना है। अब आप गेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो हम जो है सबके एक्चुअली लिख देते हैं कि किसकी कितनी रहेगी। सो देयर इज़ अ लिजर्ड, लिजर्ड की हम लिख देते हैं 1.8 सेंटीमीटर। देन कैट की होगी 1.3 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है कैट कैसी है, नहीं तो अलग अलग भी रहती है। रैट की 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ये सब सेंटीमीटर है। देन जो पपी है 0.9, बिकॉज पपी तो छोटा होता है तो उसकी टेल भी छोटी रहेगी। एंड द पिग 1.1 सेंटीमीटर, एंड देन द मंकी इज़ 2.3 सेंटीमीटर। सो किसकी जो है सबसे सही है, ये सबसे बड़ी, सॉरी लॉन्गेस्ट टेल किसकी हो गई, जो मंकी था उनकी जो टेल जो है सबसे बड़ी है। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट रुपीज़ नोट, सबसे जो है बड़ा लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ जो है किसकी ज़्यादा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट। एंड देन उसका आपको विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेस करना है, एंड देन उसके बाद आपको उसे मेज़र करना है अपने स्केल से कि आपने जो गेस किया वो सेम था या नहीं। सो वो जो है अलग अलग हो सकता है। आप देखो गेस जो होगा वो तो आपका ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेस कर दिया 16 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ओके, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ क्या हो गई आपकी 15.6 सेंटीमीटर एंड 7.3 सेंटीमीटर। सेम जो है 10 रुपीज़ के लिए मैंने गेस कर दिया 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी 13.6 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। सो अभी जो है मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही बिकॉज वो जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट है 20 रुपीज़ नोट। सो 20 रुपीज़ का मैंने लगा लिया 15 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर, और इसकी एक्चुअल लेंथ है 14.7 सेंटीमीटर, इसमें ही मेरा गलत हो गया, एंड देन 6.2 सेंटीमीटर। देन 5 रुपीज़ नोट। सो इसका मैंने लगाया 5 रुपीज़ नोट 10 सेंटीमीटर, एंड लेंथ अब की बार मैं जो ब्रेथ है वो मैं सबकी सेम ले रही हूँ जो हर बार आ रही है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है 6.2। एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट नहीं लगाओगे तो 62 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो 6.2, ओके। सो इसकी लेंथ है आपकी 11.6 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ आपकी रहेगी 6.2 सेंटीमीटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो आपके नोट है उनका सेम ही रहता है। देन द पोस्ट कार्ड, ओके। सो उसके बाद में जो पोस्ट कार्ड है वो आपको देखना है। पोस्ट कार्ड की लेंथ लेस 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और है कितनी 14.4 सेंटीमीटर एंड 9.4 सेंटीमीटर। देन मैथ्स मैजिक बुक, आपकी बुक का कितना होगा, आई थिंक वो तो बड़ी होगी 28 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, नहीं इतना तो नहीं होगा, चलो ओके, इट्स जस्ट अ गेस। सो 28.4 सेंटीमीटर एंड 21.4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा मेज़र। अब आपको क्या करना है,
हमने अपना मेजरमेंट, ये हमारा गैस है, और ये जो टोटल मेजरमेंट आया वो है। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर डिफरेंस कितना है। जैसे लेंथ आपने यहाँ पर लिखी भाई मेरा जो गैस है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल कितनी थी एक्चुअल कितनी थी आपकी 15.6, और मैंने लिख दी 16। अब आपको इसे माइनस करना, तो माइनस करने के लिए जब भी ये आते हैं पॉइंट वाले, तो उनमें माइनस करने के लिए देखो इसके पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, सो हमें पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम इस नंबर को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे जैसे इसके नीचे 16 लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके सेंटीमीटर है और ये क्या है मिलीमीटर। सो मिलीमीटर में से आप सेंटीमीटर को माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मिलीमीटर वहाँ नहीं है, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आपको पॉइंट वहाँ लगाना है और देन आपको वो चीज़ वहाँ पर माइनस करनी है। अब माइनस कैसे करोगे, जैसे नॉर्मल करते हो, यहाँ पर कैरी किया तो 10 हो गया, 10 - 6 4, एंड देन 5 हो गया, यहाँ से बोरो किया था, बोरो करना था वहाँ पर, 5 - 5 0 एंड देन 0। सो कितना डिफरेंस है 0.4 सेंटीमीटर या फिर 4 मिलीमीटर। सो इस तरह से आपको हर एक में अपना जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब आपका गैस अलग हो सकता है, किसी और का गैस अलग हो सकता है, सो इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। सो 0.4 हो गया, इसकी ब्रेथ में हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 रुपीज़ नोट में जो है आपका डिफरेंस रहेगा यहाँ पर 10 and 13 था, सो इट विल बी लाइक 3.6, ओके, एंड देन 4 and 6 था यहाँ पर, सो 2.2। सो इस तरह से आपको माइनस करना है और अपना आंसर जो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।